Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the Elizabethan prose writers. In the earlier videos we have discussed the Elizabethan age, its political and social conditions, and in the second video I told you about the Elizabethan poets. In today's video lecture we will discuss the Elizabethan prose. So let's start. So friends, Elizabethan prose can be divided into four categories. Elizabethan prose को हम चार भागों में बांट सकते हैं. पहला है ornate prose, दूसरा है literary criticism और तीसरा है the realistic novel और चौथा है the religious prose. फर्स्ट जो ornate prose है, ornate शब्द का अर्थ होता है decorated, यानी सजावटी या दिखावटी जिसे हम कह सकते हैं. तो इसमें जो राइटर्स के नाम हम ले सकते हैं वो है जॉन लिली और सर फिलिप सिडनी. उसके बाद जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें मेनली हम नाम ले सकते हैं सिडनी के और सैमुअल डैनियल. और रियलिस्टिक नॉवल जो हैं उनमें रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नेस, टॉमस डिलेनी, टॉमस डेकर राइटर्स हैं. उसके बाद जो रिलीजियस प्रोज है उसमें रिचर्ड हुगर और बिशप एंड्रूज के नाम हम ले सकते हैं. So now let's discuss the writers of the age. First writer is John Lilly, born in 1554 and died in 1606. John Lilly is the pioneer of English novel. His fiction Euphues, The Anatomy of Wit. Euphues नाम का एक नॉवल हम कह सकते हैं उन्होंने लिखा है. और यूफियस जो है वो एक यंग मैन है. वह नेपल्स में जाता है और फिर इंग्लैंड जाता है गवर्नमेंट और वहां के लोगों का अध्ययन करने के लिए. और इसमें जो उसका फ्रेंड है फिलेंटस, उसको उन्होंने संबोधित किया है. यूफियस जो है वो इंग्लिश वीमेन को बहुत प्रेज करता है. जो अंग्रेज महिलाएं हैं उनकी वो बहुत प्रशंसा करता है. और उसका एक फेमस कोटेशन है, There is no beauty but in England. ये उसने इंग्लिश वीमेन के बारे में कहा है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिली की स्टाइल है उसे यूफिज्म के नाम से और जाना जाता है. तो इसी नॉवल से और ये नाम जो है ये पड़ा है. और इस स्टाइल का मतलब है अफेक्टेशन एंड पेडेंट्री, यानी जो लिखने की उनकी शैली है वो बहुत ही ज्यादा और ऑर्नेट स्टाइल है, डेकोरेटेड स्टाइल है. उसमें उन्होंने बहुत सारी सिमिलीज का और मेटाफर्स का यूज किया है. तो इस तरह से जो भी वर्क्स उनके बाद में लिखे गए जिनमें सिमिली और मेटाफर का बहुत ज्यादा यूज था या बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन जिसमें किया जाता था, उसे यूफिज्म के नाम से जाना जाने लगा. नेक्स्ट राइटर है सर टॉमस लॉज. टॉमस लॉज ने एक बुक लिखी है रोजलिंड और ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का सोर्स है. रोजलिंड को यूफियस गोल्डन लेगेसी भी कहा जाता है क्योंकि यूफियस को ही उन्होंने इसमें फॉलो किया है. नेक्स्ट राइटर इज रॉबर्ट ग्रीन, 1560 to 1592. ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ लिली. मेमिलिया नाम से एक बुक उन्होंने लिखी है और ये बुक जो है ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से लिली की नकल उन्होंने इसमें की है. एरबेस्टो एक बुक है जिसमें द प्रोटैगनिस्ट लव्स द डॉटर ऑफ किंग ऑफ फ्रांस एंड हिज लव इज not reciprocated. The daughter loves him, another daughter, जो एक दूसरी बेटी है उनकी, वो उसे प्रेम करती है और in the end both the ladies die. अंत में दोनों की मृत्यु हो जाती है. पेंडोस्टो ये उनकी एक बुक है जो शेक्सपियर की विंटर्स टेल का सोर्स है. मेनाफोन एक नॉवल है और द कैनी कैचिंग जो है उसमें शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं. और ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं इनमें उन्होंने जो अपने समय की और
बातें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। जो इंग्लैंड का, लंदन का अंडरवर्ल्ड है, उसको भी उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट राइटर इज टॉमस नैश। टॉमस नैश ने अपना वर्क लिखा है द एनाटॉमी ऑफ अब्सर्डिटीज, 1589 में भी पब्लिश हुआ था। और इसमें उन्होंने जो उस समय की सुपरस्टिशंस थी उनका मजाक उड़ाया है। सप्लिकेशन ऑफ द डेविल उनका दूसरा वर्क है। क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम और टेरर ऑफ द नाइट। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका नॉवल है, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है या जाना जाता है, वो वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जैक विल्टन। इस नॉवल को पिकैरेस्क नॉवल कहा जाता है। पिकैरेस्क शब्द का अर्थ होता है रॉग, और पिकैरेस्क नॉवल का मतलब है ए काइंड ऑफ नॉवल व्हिच डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ अ रॉग, यानी एक बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति के जो एडवेंचर्स हैं उनको और पिकैरेस्क नॉवल में बताया जाता है। और ये जो बुक है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इट रिलेट्स द एडवेंचर्स ऑफ जैक विल्टन, a page of Henry VIII, who travels through France, Germany, Flanders and Italy. The scenes are laid in Italy. तो इसमें जो मेन सीन है वो इटली का है, और इटली के जो कोर्टियर्स हैं, असैसिन्स हैं, यानी जो हत्यारे हैं, मर्डरर्स हैं, उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें खूब सारा वायलेंस है, ब्लडशेड है। तो इस तरह से ये जो बुक है ये पिकैरेस्क नॉवल के रूप में जानी जाती है। इसमें हॉरर का, वायलेंस का ये बहुत ज्यादा, और मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। तो इसलिए इस तरह के नॉवल को पिकैरेस्क नॉवल कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पिकैरेस्क नॉवल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट राइटर इज टॉमस डेकर। टॉमस डेकर की जो बुक्स हैं द वंडरफुल ईयर और द बैचलर्स बैंक्वेट एंड द गर्ल्स हॉर्न बुक। द गर्ल्स हॉर्न बुक जो है ये 1609 में पब्लिश हुई थी, और ये एक गाइड है फॉर ए मैन ऑफ फैशन। जो एक फैशनेबल व्यक्ति है उसके लिए गाइड के रूप में ये बुक उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट राइटर इज सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनीज आर्केडिया ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल। आर्केडिया जिसका नाम हमने सुना है, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है सर फिलिप सिडनी का। और सर फिलिप सिडनी की डेथ बहुत ही छोटी एज में हो गई थी। ये जो बुक है आर्केडिया, ये एक पास्टोरल रोमांस है, और इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ये बुक उन्होंने अपनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट के लिए लिखी थी, और इसमें जो दो लवर्स हैं पायरोक्लीस और म्यूजिडरस, ये उनका जो लव है प्रिंसेस फिलोक्लिया और पामेला के लिए, उसका इसमें और उन्होंने वर्णन किया है। इट वॉज रिटन इन 1580 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1590। नेक्स्ट राइटर इज रिचर्ड हुकर, born in 1553. He was a priest. वो एक पादरी थे। रिचर्ड हुकर uses simple and impressive prose, and his popular work is The Laws of Ecclesiastical Polity. Next is Sir Walter Raleigh. Walter Raleigh ने The History of the World लिखा है, जिसमें उन्होंने एक तरह से पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंग्लैंड का और बाकी देशों का भी वो उन्होंने इसमें बताया है। नेक्स्ट हैक्लियट एंड सैमुअल पर्चस। पर्चस की एक बुक है पिलग्रिमेज, ये 1613 में प्रकाशित हुई थी। और एक उनका जो अदर वर्क है दैट इज प्रिंसिपल नेविगेशंस, वॉइसेस एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। ये जो उन्होंने वर्क लिखा है, इस वर्क ने एलिजाबेथ की हेल्प की थी नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करने में। नेक्स्ट बट द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर, प्रोज राइटर ऑफ द एज, फ्रांसिस बेकन। He was born in 1561. He was a religious man, he was a philosopher, he was a scientist, means that he had various qualities. उनमें बहुत सारे गुण थे, और उन्हें मॉडर्न फिलोसफी का पायनियर भी कहा जाता है, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और इस तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक तरह से
मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी, बहुआयामी प्रतिभा उन्हें हम कह सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने बेकन के बारे में कहा है, बेकन वॉज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है। उनके वर्क्स में नोवम ओबनम, ये उन्होंने एक बिग स्कीम में लिखा था, उनकी एक बड़ी स्कीम थी बुक लिखने की, इंस्टुआ रेशियो मैग्ना नाम से, और इस बुक का जो टाइटल का मीनिंग है वो है न्यू इंस्ट्रूमेंट। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग उनका अदर वर्क है। न्यू एटलांटिस जो है उसमें उन्होंने एक तरह से न्यू यूटोपिया, यानी एक तरह का काल्पनिक राज्य जैसा प्लेटो ने बताया था उस तरह का वर्णन किया है। और इन दिस प्लेस स्कॉलर्स लाइक बेकन विल रिजाइड, यानी उनका मानना था कि वहां पे स्कॉलर जो है, विद्वान लोग वो रहेंगे। एक उनका वर्क है एसेज। तो ये एसेज जो है ये बहुत ही क्लासिक वर्क है इंग्लिश प्रोज के, और उनके जो एसेज हैं उनकी स्टाइल बहुत ही पॉपुलर है। उसे एपिग्रामेटिक स्टाइल कहा जाता है, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना, यानी बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहना। He also wrote history of Henry VII and translated Montaigne's essays. Montaigne जो राइटर हैं उनके एसेज का ट्रांसलेशन भी उन्होंने किया है। नेक्स्ट इज राफेल हॉलिंसेट। हॉलिंसेट ने द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड नाम से बुक लिखी है, और इस बुक को हॉलिंसेट क्रॉनिकल के नाम से भी जाना जाता है। It was the first complete printed history of England. इंग्लैंड की पहली कंप्लीट हिस्ट्री जो प्रकाशित हुई थी वो यही थी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो राइटर्स हैं उनकी हम बात करें तो एक उस समय पे स्पेंसर और हार्वे जो राइटर्स हैं उनके बीच की डिबेट बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उसके अलावा जॉर्ज गैस्कोइन जो हैं उन्होंने बुक लिखी है मेकिंग ऑफ वर्स और राइम ऑफ इन इंग्लिश, 1575 में पब्लिश हुई थी, और इसे हम फर्स्ट क्रिटिकल ऐसे कह सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिकल ऐसे जो है इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन सा था, तो इट वाज जॉर्ज गैस्कोइन्स मेकिंग ऑफ वर्स और राइम इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज विलियम वेब, उनकी बुक है डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो 1586 में पब्लिश हुई थी। थॉमस कैंपियन जो हैं उनकी बुक है ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। जॉर्ज पुटनहैम आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, और फिलिप सिडनी जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था डिफेंस ऑफ पोएजी, या जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये उनकी बुक है। और ये बुक जो उन्होंने लिखी थी ये गुसन जो एक राइटर थे उन्होंने जो आरोप लगाए थे पोएट्री पे उनका जवाब देते हुए उन्होंने ये बुक लिखी थी। सो इन द लास्ट फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस द बाइबल। द बाइबल इज ट्रांसलेटेड बाय जॉन वाइक्लिफ एंड अदर राइटर्स। तो जो पहला ट्रांसलेशन है जॉन वाइक्लिफ के द्वारा किया गया था, उन्होंने जो लैटिन वर्जन है बाइबल का उसे ट्रांसलेट किया था 1382 में। उसके बाद जो न्यू टेस्टामेंट है जिसे टेंडल ने और ट्रांसलेट किया था, ये जो ओरिजिनल बाइबल थी हिब्रू और ग्रीक में जो बाइबल लिखी गई है उसका ट्रांसलेशन था, और माइल्स कोवर्डेल ने ट्रांसलेशन किया था कंप्लीट बाइबल का 1535 में। और जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ जिसे ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है, जिसे बिशप एंड्रयूज ने ट्रांसलेट किया था 1611 में। तो ये जो ऑथराइज्ड वर्जन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 47 स्कॉलर्स थे और उन्होंने मिलकर के इस ट्रांसलेशन के काम को किया था, और उनके जो हेड थे वो थे सर बिशप एंड्रयूज। तो बिशप एंड्रयूज ने इसका ट्रांसलेशन किया है बाइबल का, और 1611 में ये पब्लिश हुई थी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द प्रोज राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। थैंक यू।